अब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह दिखा रहा हूँ आप लोग, वो सॉरी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह दिखा रहा हूँ, तो उसकी एसएस वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग इसको तो थोड़ा साइड में कर देते हैं, अब अपना फाइल वाला पार्ट वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। फाइल है आप लोगों की, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इंडेक्स वगैरह बना लेनी है, ठीक है। इंडेक्स बना के आप लोग पर्टिकुलर यहाँ पे तो आप लोगों का जो नाम वगैरह है, नेम वगैरह है, मेंशन कर देना, ठीक है। उसके पश्चात में आप लोगों का जो भी ये इंडेक्स वाला बीएससी थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को नाम वगैरह लिख देने हैं, ठीक है। नाम के अंदर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो 7, 8, 9, 10, यानी कि पर्टिकुलर जो स्पेसिमेंस वगैरह करे जा रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी लिख देना। और भी हैं स्पेसिमेंस वगैरह, यही नहीं है आप लोगों के, ठीक है। पर्टिकुलर और भी काफ़ी स्पेसिमेंस वगैरह ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप लोगों के कि प्रॉपरली अरेंज करना है। मतलब ये है कि जैसे आप लोग पर्टिकुलर फाइलम ले लो, जैसे ऐसे मान लिया कि हम लोगों ने फाइलम ले लिया, जैसे पीसी, ऐसे मान लो कि पर्टिकुलर आप लोगों ने जैसे ऐसे मान लो कि पीसीज वगैरह ले लिया, ठीक है। तो पीसीज के अंदर जो भी आप लोगों के फिसवा के अंदर जो भी आ रही है, लेबियो आ रही है, वेलेगो आ रही है, या फिर आप लोगों के जैसे टोरपीडो आ रही है, ठीक है, या फिर जो भी आ रही है आप लोगों के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया पीसीज वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये पर्टिकुलर स्पेसिमेंट्स के नाम लिख दें। फिर उसके बाद में आप लोगों ने जैसे ऐसे मान लो कि एम्फीबियन ले लिया, तो एम्फीबिया के जो भी सारे जो भी स्पेसिमेंस वगैरह हैं उनके बारे में आप लोग लिख दो, ठीक है, जो भी है। उसके पश्चात में आप लोगों को जैसे रेप्टाइल वाला ले लिया तो रेप्टाइल के अंदर लिख दो, फिर उसके पश्चात में जैसे मेमल्स का ले लिया तो मेमल्स का लिख दो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना होगा, बर्ड्स वगैरह का लिख दिया, तो पर्टिकुलर आप लोगों को इस प्रकार से बनानी है फाइल वगैरह, ठीक है। ये अरेंजमेंट प्रॉपरली आप लोगों को करना पड़ेगा। इसमें जैसा भी दे रखा है वो तो नॉर्मली है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया उसके उसी तरीके से करना है, ठीक है। ये वाले पार्ट की बात होगी, जैसे आप लोगों के ये टोरपीडो दे रखा है, लेबियो दे रखा है, एमाइनर दे रखा है, ठीक है। एंड ग्यूला दे रखा है, हिप्पोकैम्पस दे रखा है, इक्तियोफस दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो भी सारे सिलेबस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जैसे मैं चलाता जा रहा हूँ ये फाइल वगैरह, तो अब मैंने जैसे डिस्कस किया था आप लोगों को क्या करना होगा, ये व्हाइट वाला पेज है ना, तो व्हाइट वाले पेज के अंदर आप लोगों को नॉर्मल इस तरीके से डायग्राम वगैरह बना देने हैं, ठीक है। तो डायग्राम वगैरह आप लोग बना दोगे पर्टिकुलर, ठीक है। डायग्राम बनाने के पश्चात ये देखो आप लोगों को अब दिख जाएगा, हाँ ये देखो डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के पश्चात में आप लोगों को क्या करना है, नॉर्मली इस ये लेबलिंग कर दी। लेबलिंग के पश्चात में आप लोगों को ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर है ना, इसके अंदर क्या करना है, क्लासिफिकेशन वगैरह लिखना है, और इसको क्या कर देना है, चारों तरफ से कवरिंग कर देनी है, ठीक है ना। ये कवरिंग की हुई है ना चारों तरफ से, तो इस प्रकार से कवरिंग कर देनी है। तो आप लोग इसका ऐसा स्क्रीन शॉट्स वगैरह ले सकते हो। मैं धीरे धीरे फाइल वगैरह को चलाता रहूँगा, ठीक है। इसके पश्चात में हम लोग जैसे इसके थ्योरेटिकल वाले पार्ट पे आते हैं, तो आप लोग थ्योरेटिकल वाला पार्ट वगैरह इस तरीके से ये देख सकते हो। ये स्पेना वाला जो भी पार्ट वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में था ये। इसके करेक्टर्स वगैरह ये हो गए, ठीक है। इसके पश्चात में आप लोगों को जैसे क्लासिफिकेशन तो इधर लिख दिया ना, इतना आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट स्पेसिमेंस, टोरपीडो, टोरपीडो का डायग्राम बना सकते हो, क्लासिफिकेशन लिख देना है। इसके पश्चात में इसके वर्क वाले पार्ट की बात आती है, तो वर्क वाले पार्ट के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर इस प्रकार से ये लिखना होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन उधर लिख दिया तो कोई इतना नहीं है, मेन करेक्टर्स है इसके, ठीक है। करेक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस पॉइंट करो। इसके पश्चात में आप लोगों को जैसे नॉर्मली लेबियो, तो लेबियो का इस प्रकार से आप लोगों को बना देना है।
इसके पश्चात में आप लोगों को इसका वर्क वाले पार्ट पे बात आती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो उधर देख ही लिया था। इसके पश्चात में आप लोग ये मेन कैरेक्टर वाले पार्ट की बात हो गई। एमिया वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। ये फिश वगैरह दूसरी है। इसके अंदर ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन हो गया। उसके पश्चात में इसके करेक्टर्स वगैरह हो गए। इसके पश्चात में ये आप लोगों का पर्टिकुलर इस तरीके से लिखना है। ये इसके करेक्टर्स वगैरह हो गए। ये लो, ये वाला पार्ट ही हो ही गया होगा। इसके पश्चात में आप लोग इस हिप्पोकैम्पस का घोड़ा मछली जिसको कहा जाता है, समुद्री घोड़ा, इसके पश्चात में आप लोगों के करेक्टर्स वगैरह, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन अगर ये पेंसिल से जो लिखा हुआ, पेंसिल से लिखना है इधर, इतना ध्यान रखा, पेन से मत लिखना। अगर इधर नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला आप लोग एसएस वगैरह ले सकते हो इसके अंदर, ये लिख देना उधर, पर लिखना ज़रूर है, इतना सा ध्यान रखना। कल हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जैसे मेन आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से आप लोगों को वर्क करना होगा, किस प्रकार से याद किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिक्नोफिस, ये क्लासिफिकेशन देख लो इसका। उसके पश्चात में ये इसका करेक्टर्स वगैरह वाले पार्ट की बात हो गई। ये मेन डायग्राम, ये इधर साइड आई थिंक थोड़ा सा पेंसिल से लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलर नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाले पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन लिख रखा है। मेन डायग्राम है, डायग्राम देख लीजिए आप लोग। ये क्लासिफिकेशन आ गया इसका। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हो इसके अंदर कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी है, कुछ भी एवरीवन डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलाइटस, एम्फीबियंस स्टार्ट हुए हैं, ये इसके अंदर डायग्राम वगैरह बना सकते हो, इसके अंदर देख लो। हेलाइटस का ये क्लासिफिकेशंस वगैरह। उसके पश्चात में इसके करेक्टर्स वगैरह हैं। टेस्टूडो, टेस्टूडो का डायग्राम देख लिया होगा, ये इसका क्लासिफिकेशन। इसके पश्चात में इसके करेक्टर्स वगैरह। हाइला, एम्फीबियंस में।
ठीक है, ये हाइला है। ये आप लोगों के क्लासिफिकेशन आ गया। करेक्टर्स, ड्रेको, ये है आप लोगों के ड्रेको। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस, तो इसके अंदर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके पश्चात में आप लोग इसका जो हेमीडेक्टाइलस का क्लासिफिकेशन लिख लो। क्लासिफिकेशन के पश्चात में आप लोगों को ये इसके करेक्टर्स वगैरह। नेक्स्ट स्पेसिमेंस, स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन, इसके पश्चात में आप लोग इसकी जो क्लासिफिकेशन है, ये ऐसे करना, क्लासिफिकेशन है ना, इधर से इधर ले देना, क्योंकि उधर शायद आई थिंक प्रॉपरली नहीं भी दिख पा रहा हो। तो ये इसके करेक्टर्स वगैरह। कैमलियन, इसके पश्चात में इसके क्लासिफिकेशन। करेक्टर्स, हाइड्रोफिस, नाजा, आप लोगों के रेप्टाइल्स के अंदर ये नाजा वगैरह। वाइपर भी है आप लोगों के। नाजा का डायग्राम ये आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। क्लासिफिकेशन, ये इसका करेक्टर। आर्क्योप्टेरिक्स, क्लासिफिकेशन भी इस वाले पार्ट की बात होगी। एवोक्रिस्टस, मोर, क्लासिफिकेशन, ये इसके करेक्टर्स। ये आप लोगों के और निथोरिकस, ऑर्निथोरिकस, ये इसका क्लासिफिकेशन।
ये इसके करेक्टर्स। टेकिग्लोसस। कैरेक्टर्स। टेरोपास। टेरोपास। ये इसके करेक्टर्स। मैक्रोप्स। एलिगेटर। ये फाइल बनाना तो आप लोग लगभग स्टार्ट कर दो, और भी उसके अंदर जो भी करेक्शंस वगैरह जो भी सारी चीज़ें होंगी वो और फाइल वगैरह जो न्यू तैयार कर रहे हैं हम लोग तो उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग जैसे काफ़ी बच्चे हैं प्रैक्टिकल बनाना फाइल वगैरह की इशू वगैरह हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप लोग आपस के अंदर इसको शेयर वगैरह कर लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक वगैरह दिया हुआ है उससे पीडीएफ डाउनलोड करके वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होती है तो हम लोगों से पूछ सकते हो आप लोग कमेंट वगैरह करके कि किस प्रकार से करना है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसा नहीं समझ में आ रहा है जो भी है। और न्यू फाइल वगैरह जो तैयार कर रहे हैं वो भी आप लोगों को अपलोड हुई हुई मिल जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिमेंस को देखते हैं हम लोग। वाइपर, यानी कि नाजा वाला हो गया, एक वाइपर है आप लोगों के, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग क्लियरली आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हो। म्यूजियम स्पेसिमेन में दिखा दूंगा आप लोगों को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या चीज़ें होती है किस तरीके से, ठीक है। ये वाइपर का क्लासिफिकेशन हो गया। रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं ये जनरली, ठीक है, नॉर्मली पॉइजनस स्नैक्स वगैरह होते हैं, पॉइजन फैलाने का यानी कि कार्य वगैरह किया जाता है इनके द्वारा। ओरल हेड ऑफ एम्पियोक्सस। ये इसके करेक्टर्स वगैरह हो गए। एम्फीबियन वीनम। ये इसके करेक्टर्स।
एम्फियोक्सस फेरेंजियल वॉल कैरेक्टर्स। एम्फियोक्सस टीएस थ्रोफेरेंजियल एंड टेस्टस। कैरेक्टर्स। एम्फियोक्सस टीएस थ्रोकाइडल रीजन। नेक्स्ट स्पेसिमेन एसिडियन टेडपोल लार्वा। ये आप लोगों के जो कोडेट वाला पार्ट वगैरह है उसके अंदर भी है आप लोगों के। ये फाइल बनाना तो खैर स्टार्ट कर दीजिए। एंड आप लोगों का जो भी अब टाइम तो काफ़ी कम बचा हुआ है, सेल्फ स्टडी के लिए भी आप लोगों को टाइम वगैरह चाहिए होगा, तो इसलिए जल्दी से ये फाइल वगैरह आप लोगों को उपलब्ध वगैरह करवाई जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से ये बनाना स्टार्ट कर दीजिए। VS of skins of fish स्केलेडॉन। फिश स्किन्स का आप लोगों के ऑलरेडी दे रखा है सिलेबस के अंदर। ये देखो नॉर्मली आप लोगों को फ्रॉग VS ऑफ स्किन या करेक्टर्स वगैरह आप लोग इसके अंदर मेंशन कर लीजिए। आप लोगों को जैसे ये हिंदी मीडियम से है ये फाइल वगैरह, आप लोगों को इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम के अंदर भी फाइल वगैरह अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐसा ना सोचे कि सर हमें ओनली फॉर इसी के अंदर ये अवेलेबल हो रहा है मटेरियल वगैरह। आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के अंदर भी आप लोगों को मटेरियल ये वाला अवेलेबल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वैसे बता दूंगा एंड यानी कि मिल जाएगी आप लोगों को। एंड जो आप लोगों के वैसे भी आप लोगों को जिस प्रकार से ये फाइल वगैरह दिखाई दे रही है उस प्रकार से आप लोगों को फाइल एंड रिकॉर्ड वगैरह BSc फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर वाला पार्ट वगैरह हो, तो आप लोगों को जूलॉजी की जो फाइल वगैरह है वो अवेलेबल मिल जाएगी इसके अंदर आप लोगों के इस वाले आपके चैनल पे। ठीक है, ये वाला इसका जो करेक्टर्स वाला पार्ट वगैरह, और आप लोगों को जैसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को जैसे बॉटनी केमिस्ट्री की हो या फिर बाद में अदर जो भी BSc वाले बच्चे वगैरह हैं जैसे फिजिक्स वाले हो। ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए आप लोगों के पास में प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये वाला इसका करेक्टर्स वाला पार्ट वगैरह हो गया। ठीक है, करेक्टर्स वाले पार्ट के अंदर आप लोग इसको कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, बर्ड स्किन वाला जो भी पार्ट वगैरह है आप लोगों के। इसके बाद में जो रेबिट वगैरह है आप लोगों के, रेबिट वाले पार्ट वगैरह की ये स्किन्स वाला पार्ट वगैरह है VS। उसके पश्चात में आप लोगों के ये वाला पार्ट यानी कि जो रेबिट वाला है इसके अंदर आप लोगों को नॉर्मली जो स्किन्स वाला पार्ट वगैरह है वो आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर लीवर वाला पार्ट वगैरह इस प्रकार से इसका लीवर वाला पार्ट का डायग्राम वगैरह बनाना होगा आप लोगों को। ठीक है, चारों तरफ से कवरिंग जरूर करनी है फाइल वगैरह को। ये आप लोगों के जो कि कैरेक्टर्स वाले पार्ट की बात हो गई,
इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट जो स्पेसिमेंट्स वगैरह है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको कुछ एक पेजेज वगैरह को कवर नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को कवर जरूर करना है, इतना ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग ये टेस्टिस वाला जो भी पार्ट वगैरह है, किडनी वाला जो भी पार्ट वगैरह है ऑफ रैबिट्स, ये आप लोगों को बना लेना। ये इसके करेक्टर्स वाला पार्ट वगैरह हो गया। इसके बाद में आप लोगों के ये नेक्स्ट जो स्टोमक वाला पार्ट वगैरह है, नेक्स्ट करेक्टर्स इसके, नेक्स्ट स्पेसिमेन स्पाइनल कॉर्ड, करेक्टर, डोडेनम, डोडेनम वाला पार्ट वगैरह, इसके करेक्टर्स हो गए। ये टीएस, पैनक्रियाज वाला पार्ट वगैरह, रेबिट वगैरह का। ठीक है, ये इसके अंदर आप लोग करेक्टर्स वगैरह लिख सकते हो इसके। नेक्स्ट है आप लोगों की टेस्टिस ऑफ रैबिट। ये करेक्टर हो गए इसके। आप लोगों की टेस्टिस टीएस ऑफ वर, यानी कि ओवेरी वाला जो पार्ट वगैरह है उसका टीएस दे रखा है। ठीक है, डायग्राम वगैरह इसका वैसे हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर जो स्लाइड वगैरह बना रखी है ऑलरेडी टेस्टिस ओवेरी वाले पार्ट की, वो भी देख लेंगे। ये करेक्टर, नेक्स्ट स्पेसिमेंस। अब आप लोगों के जो दे रखा था ओस्टियोलॉजी वाला पार्ट वगैरह, जो बोन्स एंड कार्टिलेज वाला पार्ट जो भी है, यानी कि बोन वाला जो पार्ट वगैरह है वो आप लोगों के स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ओस्टियोलॉजी वाला पार्ट वगैरह, तो इसके अंदर आप लोगों के ओसिपिटल रीजन वाला पार्ट वगैरह है। ठीक है, इसका आप लोग डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर भी आप लोग ये ओसिपिटल रीजन वाले के करेक्टर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये करेक्टर आप लोग इसके अंदर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्पेसिमेन है उसके इसके अंदर पेरिएटलस वाला पार्ट वगैरह है, इसका डायग्राम बना लो गे, फिर बाद में इसके करेक्टर्स ये वाले। एटलस वर्टिब्री वाला जो पार्ट वगैरह है आप लोगों के, वर्टिब्री वाला पार्ट ही चल रहा है आप लोगों के। इसके पश्चात में करेक्टर वाला पार्ट हो गया ये।
कडल वर्टिब्री, स्टर्नम वाला पार्ट वगैरह, ये इसके करेक्टर्स वगैरह हो गए। ये डायग्राम हो गया। पिक्टोरल गिल्ट वाला पार्ट वगैरह, पिक्टोरल गिल्डल वाला पार्ट वगैरह, ठीक है, रेबिट्स के अंदर। ये इसके करेक्टर्स वगैरह हो गए। ये डायग्राम आप लोगों का पेल्विक गिल्डल ऑफ रेबिट्स। ये लिम्स वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों के करेक्टर्स, ये देख लो। ये रहा इसका डायग्राम वगैरह। रेडियस अल्ना, ये इसके करेक्टर्स। ये डायग्राम वगैरह, हैंड वाला जो पार्ट वगैरह है, ये इसके करेक्टर्स हो गए। कार्पल मेटाकार्पल वाला जो हेड वाला यानी हाँ हैंड वाला जो पार्ट वगैरह है उसकी बात हो रही है। इसके पश्चात में आप लोगों के नेक्स्ट जो ये बोन्स वाला जो भी रीजन वगैरह है, हैंड लिम्ब वाला पार्ट वगैरह, ये इसके करेक्टर्स। ये बोन्स वाला पार्ट, ये करेक्टर्स हो गए। फुटबॉल रीजन, ये आप लोगों के करेक्टर्स। तो ये लास्ट हो गया, ठीक है। और आप लोगों का ये प्रैक्टिकल फाइल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो इसके अंदर नॉर्मली आप लोगों को मैंने बता दिया किस प्रकार से प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। प्रैक्टिकल फाइल के स्टार्ट कर दो आप लोग करना वर्क वगैरह, ठीक है। तो आप लोगों के इस वीडियो के अंदर मेरे को ये प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी बताना था किस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है हम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा, रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन से स्पेसिमेंट्स वगैरह करने हैं आप लोगों को, एनवायरमेंट वाले पार्ट में कौन सा करना है और उसके डाटाज वगैरह किस प्रकार से ले जाएंगे, और आप लोगों के जो इथोलॉजी वाला पार्ट है उसमें क्या करना है, जैसे स्टूडेंट ग्रेंड पेस्ट वाला पार्ट वगैरह है, कॉकरोच वाला पार्ट वगैरह है, एंड स्टैटिक्स वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही बताना था मेरे को। और वीडियो के इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।